इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व आलिहिल किराम यानी बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मुहब्बत के साथ अपने प्यारे आका रहमते दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व आलिहिल किराम करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो नबी की महफ़िल को सजाते हैं और इंतहाई खुशनसीब होते हैं वो लोग जो नबी की महफ़िल में आते हैं। 20-25 मिनट का टाइम मिला है इंशाअल्लाह। हाँ नहीं ठीक है बाबू, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि 15 ही लूँ। भरपूर क्या होगी तकरीर। हरम की पासबानी सिर्फ नारों से नहीं होगी, तवज्जो चाहूँगा बिलखुसूस स्टेज वालों से। जी हज़रत। हरम की पासबानी सिर्फ नारों से नहीं होगी जी जी कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। खाके हमारी जमात के लोग नारों में ही खो गए, बाकी चीज़ों को बालाए ताक रखते जा रहे हैं। आज उसी पर इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप हज़रात के सामने मैं रहूँगा और गुफ्तगू करूँगा कि इस्लामी कानून पर अमल करने में दिल को जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी नशा आवर दवा या किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने में नहीं मिलता। क्या ख्याल है? मिलता है? इस्लामी कानून पर अमल करने में सुकून मिलता है। बोलिए भैया, इस्लामी कानून वो कानून जो है रब ने अपने महबूब के ज़रिए हमें दिया है कि मुसलमान अगर अमल करता है तो उसके दिल को भी सुकून मिलता है, और अगर गैर मुस्लिम अमल करता है तो उसके दिल को भी सुकून मिलता है। अभी हाल ही में अमेरिका से अल्लामा ज़ोरकानी साहब का एक मज़मून इनकलाब पेपर में छपा था। उनके यहाँ एक यहूदी आया मस्जिद में, आया, मुलाकात किया और कहा कि हज़रत मैं मस्जिद के लिए कुछ डोनेट करने आया हूँ, मदद करने आया हूँ, ये डॉलर कहाँ रख दूँ? तो हज़रत ने फरमाया कि वो मस्जिद का बॉक्स रखा हो उसी में डाल दो। गया, डाल दिया। कुछ देर बैठा रहा, बातचीत होती रही, ऐशा की अजान हो गई तो उसने कहा कि हज़रत मुझे जाने की इजाज़त दे दें। तो आपने फरमाया कि अजान हो गई है, नमाज पढ़ लो तब जाओ, नमाज पढ़ लो तब जाओ। तो उसने कहा कि हज़रत मैं मुसलमान नहीं हूँ, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, कुर्ता पैजामा। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं तो समझ रहा था कि तुम मुसलमान ही हो। अगर ये कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि जैसे मुसलमान वज़ू बना रहे हैं
तुम भी वज़ू बना लो और आखिरी सफ़ में मुसलमानों के साथ तुम भी खड़े हो जाओ। उसने कहा अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, खड़े हो जाता हूँ। वज़ू बनाया और पीछे खड़ा हो गया। नमाज जब ख़त्म हो गई, सुन्नत और वित्र पढ़ने के बाद जब हज़रत फारिग हुए तो दिल में ख्याल आया कि देखा जाए वो आदमी है कि चला गया, है कि चला गया। जी जी। तो कहते हैं कि जब मैं आया उसके पास तो देखा कोने में बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा ओ हुजरे में जब गया वो तो पूछा कैसा लगा नमाज में। तो कहा कि ज़िंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला था जितना सुकून आज खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी ज़मीन पर रखने में मुझे मिला। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रखे। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाजी साहब, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि आज जितना सुकून मुझे सजदे में जाकर के मिला, ज़िंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला था। और उसके बाद इजाज़त लेकर के घर चला गया। तीसरे दिन फिर आया और आकर के जब मुलाकात किया तो अल्लामा ज़ोरकानी साहब ने कहा कि आज फिर आ गए। कहा हज़रत जब से नमाज पढ़ा है तब से दिल तड़प रहा है कि कलमा भी पढ़ लो ताकि तुम मुसलमान हो जाओ और एक वक्त की नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तो हजरत ने फरमाया कि पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा और पढ़ कर के मुसलमान हो गया। उसके बाद कहा कि आप मुझे इस्लामी तौर तरीक़ा बता दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी इस्लामी तौर तरीक़े पर गुजारूं। मुझको ये महसूस होता है कि दुनिया में अगर इस दिल को सुकून मिलेगा तो इस्लामी तौर तरीक़े पर अमल करने में ही मिलेगा। तो इस्लाम का जो भी कानून है अगर आप उस पर गौर करें, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, जो भी हो, कुर्बानी हो, जो भी हो, उस पर अमल करने के बाद दिल को वाकई बड़ा सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। और ये सुकून का ही नतीजा था कि 2012 में फ्रांस की मशहूर गायिका मिलनाई जॉर्जिया डाइस उर्फ दयाम ने कलमा पढ़ कर के इस्लाम कबूल किया था। जब वो एक 5 स्टार होटल में एक पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की को वज़ू बना कर के आते हुए देखा तो रास्ते में रोक कर पूछा कहाँ जा रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि ज़ोहर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने जा रही हूँ। उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि चलो। जब कमरे में गई तो मुस्लिम लड़की ने मुसल्ला बिछा करके नियत बांध लिया। जब उसने नियत बांध लिया तो मिलनाई जॉर्जिया डाइस उर्फ दयाम ने भी देखा देखी हाथ उठा करके बांध लिया। और सलाम फेरने के बाद उसने कहा कि बहन आगे अब क्या करना है आपको। कहा अभी कुछ नमाज रकातें रह गई हैं, उनको पूरा करना है। तो उसने कहा कि एक काम करो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, उसके बाद आगे की नमाजें पढ़ना। पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा मेरे पास न तो बंगलों की कमी है, न लग्जरी गाड़ियों की कमी है, न पैसे की कमी है। मैंने अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए दुनिया की तमाम नशा आवर दवाओं का इस्तेमाल किया, मगर मेरे दिल को वो सुकून नहीं मिला जो सुकून आज नमाज पढ़ने में मुझे मिला, जो नमाज पढ़ने में मुझे मिला है। इसलिए मुझे कलमा पढ़ा दो और उसके बाद फिर आपसे ही मुझे कुरान भी पढ़ना है
कलमा पढ़ने के बाद उसने कुरान भी पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद जब वो रोड पर निकली है स्कार्फ पहन करके, नकाब ओढ़ करके, तो पहले तो स्कर्ट और मेडी में चलती थी, तो जब उसके फैंस ने उसे देखा स्कार्फ और नकाब में तो कहा कि पहले वाले लिबास में आप अच्छी लगती थी, ये क्या किया आपने? तो उसने कहा कि पहले वाला लिबास आप लोगों को अच्छा लगता था, ये वाला लिबास मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कि पहले मैं अंग्रेज थी, अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। सुभान अल्लाह। तो तुम ही सरबलंद रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन बनकर जिंदा रहो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सही मानों में इस्लामी तौर तरीके पर आज मुसलमान आ जाए तो किसी के सामने न तो मदद के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत है, न किसी दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे सामने मालिकों के मालिक का दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है। जब चाहें उस दरवाज़े पर जाएं, हर वक्त आपको मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। मालिकों के मालिक का दरवाज़ा समझते हैं ना, मस्जिद का दरवाज़ा। मालिकों के मालिक का दरवाज़ा मस्जिद का दरवाज़ा। दुनिया में जितने भी घर हैं, बार बार जाने पर इज्जत घटती है। इस रुए ज़मीन पर खुदा का घर एक ऐसा घर है जहां बार बार जाने पर इज्जत बढ़ती है। बेशक हज़रत, बेशक। जहां बार बार जाने पर इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। और इज्जत ऐसी बढ़ती है कि मुसलमान तो इज्जत करते ही हैं, गैर मुस्लिम भी इज्जत करते हैं। नमाजी, सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम भी इज्जत करते हैं। मैं आपको बताऊं 2005 में मेरे एक शागिर्द की दस्तार थी कछौछा शरीफ। भोर में गाड़ी जो है हमारी, ड्राइवर जो है रास्ता भूल गया, तो उसी इलाके में हम लोग चलते रहे। फजर का वक्त हो गया, एक दरवाजे पर जाकर के हमने आवाज़ दिया तो वो आदमी गैर मुस्लिम था। वो आदमी गैर मुस्लिम था। हमने कहा कि साहब नमाज पढ़ना है। तो उसने कहा कि तुम मुसलमान नहीं है, मगर आप लोगों को नमाज पढ़ना है तो मैं पानी का भी इंतज़ाम कर देता हूँ और नमाज पढ़ने का भी इंतज़ाम कर देता हूँ। वज़ू बनाने का भी इंतज़ाम कर देता हूँ, नमाज पढ़ने का भी इंतज़ाम कर देता हूँ। उस शख्स ने वज़ू बनाने के लिए पानी का भी इंतज़ाम किया और एक पटिया बड़ी सी बिछी हुई थी उसको साफ़ कर दिया। कहा इसी पर आप लोग नमाज पढ़ लीजिए। तो नमाजियों का मर्तबा इतना बुलंद होता है कि अपने भी एहतराम करते हैं और गैर भी एहतराम करते हैं। आखिरी वाक़या सुना कर के रुखसत हो जाऊंगा, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। आज आदमी सोचता है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर नमाज पढ़ूंगा तो मालिक नाराज़ हो जाएगा। तवज्जो मेरी जानिब। असल में हम लोग हजरत जानते हैं, हमारे सीनियर साथी हैं मौलाना ताज मोहम्मद साहब, एक ही साथ कई साल गुजारे हैं हम लोग अशरफिया में। और वहाँ से निकलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग के काम में लग गए, बच्चों को पढ़ाने के काम में। तो हम लोग सिर्फ तकरीर नहीं करते, दाहिने बाएं भी देखते रहते हैं कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं। तो कंपनी में आदमी अगर काम कर रहा है तो नमाज इसलिए छोड़ देता है कि मालिक नाराज़ हो जाएगा, जबकि मालिक नाराज़ नहीं होगा। अगर वो कंपनी में काम नहीं देगा तो जो रोज़ी देने वाला है वो किसी के हाथ में बंद नहीं है, किसी की मुट्ठी में बंद नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद और कादिर मुतलक है। आप जहाँ भी रहेंगे वो रोज़ी देने पर कादिर है। तो हमारे गांव के लोग आज से 58 साल पहले बम्बई में एक सिंधी सेठ के यहाँ साड़ी पेंटिंग का काम करते थे। जुमे के दिन 2 घंटे का टाइम देता था जुमे की नमाज पढ़ने के लिए।
उसको निकालिए, उसको निकालिए। हेलो। कुछ लोग तो नमाज पढ़ने चले जाते और कुछ लोग घूमने चले जाते। एक दिन शिकायत हो गई सेठ के यहाँ कि कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं। तो उसने अपने मुनीम से कहा कि आज जब सब लोग कंपनी में आ जाएं तो उनको बोलना कि शाम को ऑफिस में हाजिर हो जाएंगे। आज नमाजियों का फाइनल हिसाब कर दिया जाएगा। हमारी कंपनी में वही लोग काम करेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे वो एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। कहा अच्छा हुआ कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। बच्चा है कुर्बान। हाँ हजरत तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे वो एक दूसरे से हाथ मिला करके खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मगर जो नमाज पढ़ते थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, भले यहाँ काम हमारा छूट जाए। हमारा रज़्ज़ाक हमारा परवरदिगार है, दुनिया का कोई इंसान नहीं, दुनिया का कोई इंसान नहीं। शाम को जब सबको बुलाया गया और ऑफिस में हाजिरी हुई तो सेठ ने कहा कि नमाजी एक तरफ हो जाएं, बेनमाजी एक तरफ। मुनीम से कहा कि रजिस्टर निकालो हमारी कंपनी में, हाँ रजिस्टर निकालो और बेनमाजियों का फाइनल हिसाब कर दो। हमारी कंपनी में वही काम करेगा जो नमाज पढ़ता है, जो नमाज पढ़ता है। बेनमाजियों का फाइनल हिसाब कर दो। और नमाजियों सुनो, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो हम अपनी कंपनी का एक कमरा खाली करा करके आपके लिए साफ बिस्तर रखवा देते हैं। आपका दिल चाहे तो यहीं पे नमाज पढ़ें। मैं भले मुसलमान नहीं हूं मगर इतना जानता हूं कि जहां पे खुदा का जिक्र होता है वहां पे बरकतें नाजिल होती हैं। मुझे ये उम्मीद है कि मुसलमान अगर हमारी कंपनी में नमाज पढ़ेंगे तो हमारी कंपनी का कारोबार और तरक्की करेगा। हक 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 हक। अल्लाहु अकबर, या रसूल है। बस बस हो गया हो गया हो गया बेटा। मैं खुद भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे बिलाल और खैरियत है? हाँ बाबू, बस ठीक है, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है वो समझ में आया होगा। चूँकि आज ज़्यादातर तकरीरें हवा में हो रही हैं, 95% लोगों को तकरीरें समझ में नहीं आ रही हैं। जलसा पूरी रात चलता है, सुबह जब उनसे पूछा जाता है कि कैसी तकरीर हुई तो कहते हैं हज़रत तकरीर बहुत अच्छी हुई। जब पूछते हैं कि मौलाना साहब ने क्या कहा तो कहते हैं कि यही तो नहीं समझ में आ रहा था। तो एक मुसलमान होने के नाते मैं नसीहत के लायक नहीं हूँ, आपके दरमियान आपके बीच एक भाई की तरह हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़मीन के ऊपर अगर सुकून चाहिए तो भी इस्लामी कानून पर अमल कीजिए, ज़मीन के नीचे भी सुकून चाहिए तो भी इस्लामी कानून पर अमल कीजिए। दुआ है कि मौलाए करीम अपने महबूब के सदक़े में हम सबको इस्लामी कानून पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।